जिसकी आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं, नाम है इसका माइक पॉम्पियो। माइक पॉम्पियो आपके सामने तस्वीरों में, यह व्यक्ति अपनी हाल ही में एक किताब लिखा है और उस किताब में इसने अपने खुद के वो सारे अनुभव साझा किए हैं जो इंडिया से भी जुड़े हैं, दुनिया से भी जुड़े हैं। विदेश मंत्री के रूप में रहते हुए इसकी चर्चा इसने की है। इंडिया पाक वर ऑन ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर आफ्टर बालाकोट स्ट्राइक। यानी यह बात तो सत्य है। जो लोग अक्सर भारत की राजनीति में बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर उरी हमले के बाद में भारत के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी कोई हमसे प्रमाण मांगता है कि आपने ऐसा कुछ किया था अथवा नहीं, तो ये खुद पूर्व विदेश मंत्री ये बोलता है कि भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी में आ गया था। इससे यह समझ में तो आता है कि हुआ तो कुछ बहुत बड़ा था। अब हमारे यहां पर क्या राजनीति है वो तो सब हम अपने हिसाब से निपट लेंगे, लेकिन दुनिया ने इसको कितना गर्मी के साथ फील किया, आज के सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें इन्होंने अपनी चर्चा के अंदर कहा है कि सुषमा स्वराज जी ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक का प्लान कर रहा है। यदि उसने ऐसा किया तो इंडिया अपनी पॉलिसी का पालन करते हुए उसको मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा, यह तो कसम खा रखी है, लेकिन किसी ने हम पर अगर चला दिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में इनकी क्या हालत हुई, इन्होंने अपनी बुक में चर्चा की है। इन्होंने कहा कि 2019 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमले के लिए तैयार हो गए थे। शुरुआत पाकिस्तान ने करने की सोची थी, लेकिन भारत ने सोचा था कि नक्शे से ही मिटा देंगे। और यह सूचना अमेरिका तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा हमदर्द बनने का मजा आता है। ऐसी स्थिति में सूचना जब इनको दी गई, ये खुद बेचैन हो गए। इन्होंने अपनी बातों में यह स्वीकार किया है। कौन सी किताब में? हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई की है। ये वो व्यक्ति हैं जो कि एक समय पर CIA, जो कि यहां की खुफिया एजेंसी है, उसके निदेशक रह चुके हैं। और 18 से 21 तक जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था, ये विदेश मंत्री, क्योंकि यहां पर सेक्रेटरी ऑफ मतलब फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट होती है विदेश मंत्री की, उस पर आप रह चुके हैं। बहुत ही प्रभावशाली पदों पर यह रह चुके हैं। चूंकि अमेरिका में ट्रंप को लेकर एक्सेप्टेंस शायद कम होता जा रहा है, इसलिए आने वाले चुनावों में हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पॉम्पियो राष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम साझा करें। इस घटना के बारे में भी बताएंगे, यह भी बताएंगे पुलवामा में क्या हुआ था, उरी की भी घटना आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि भारतीयों को ना थोड़ी मेमोरी वीक है। उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि हां, हम लोगों ने दुश्मन के घर में घुसकर मारा था। वो घटना आपको याद दिलाएंगे, लेकिन नजरिया किसी दूसरे व्यक्ति का होगा। और आज के समय में कौन बैठा है इनके पद पर? तो एंटनी ब्लिंकन बाइडेन के कार्यकाल में इनके पद पर विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक जरूरी डायलॉग था, हाउस द जोश। और उस हाउस द जोश का जो डायलॉग था वो आज भी भारतीयों को जैसे ही बोला जाता है तुरंत शब्द निकलकर आता है, हाई सर। ये फिल्म में जो आपने रोमांच महसूस किया, जो फिल्म सत्य घटना पर बनाई गई थी, ये घटना थी उरी के अंदर हुए हमारे सैन्य ठिकाने पर आतंकियों के हमले की। साथियों, वर्ष 2016 के अंदर 18 सितंबर को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान से ट्रेन होकर इंडिया आए थे, उन्होंने एक कैंप पर हमला किया, जिसके चलते 19 सोल्जर जो हैं वो ऑन द स्पॉट मारे गए। हमारे सैनिकों के मरने के बाद भारतीय सेना ने इस घटना का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। और यह सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर को किया गया और